दोस्तों, कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मैं लेकर आया हूं। आप लोगों को सभी के उत्तर मैं बताऊंगा। आखिरी तक वीडियो देखते रहना। आपको मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि बिल्कुल 100% फ़ायदा मिलेगा। देखिए, पहला प्रश्न है आदिकाल की समय सीमा है। तो इसमें आपको याद रखना है 993 से लेकर के तो 1318 ईस्वी। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो आपको याद रखना है वीर गाथा काल नाम दिया। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ठीक है। और अच्छे से आप सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए और आपकी परीक्षा में डेफिनेटली इसी में से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये आपकी जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित है और ये किसी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है। देखिए, वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। वीर गाथा काल का जो श्रेष्ठ महाकाव्य है वो आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो। ठीक। अगला देखिए, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। देखो, अगर प्रेम मार्गी की बात की जाए तो जायसी, ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और जायसी का पूरा नाम कई बार पूछ लिया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जायसी का जो पूरा नाम है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ये नाम आप बिल्कुल लिख लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये जायसी का पूरा नाम है ऐसे। देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अपन। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। देखो, इसमें सूरदास भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, मीराबाई भी कृष्ण भक्ति शाखा की कवियत्री हैं और रसखान भी कृष्ण भक्ति शाखा के ही हैं। लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो दादू इसमें करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि जो दादू है ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। अगला देखिए, कबीरदास की भाषा है। कबीरदास जी की जो भाषा है वो अनेक भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा मतलब मिश्रित भाषा बोला जाता है। ठीक। इसके बाद में 8वां जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, मतलब कि जन जन को जो प्रिय है वो है हमारा रामचरितमानस। रामचरितमानस से संबंधित एक बात और आप याद रखिए, रामचरितमानस की रचना किसने की? तो महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, ये आपको ध्यान रखना है। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं, ये भी आपको याद रखना है। मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया? तो आपको याद रखना है कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो इसमें करेक्ट आंसर कबीर आएगा। अगला देखिए, रेदास कवि हैं। रेदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो रेदास जी हैं संत काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, संत काव्य धारा इसमें करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। रेदास की संत काव्य धारा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। देखो, छायावाद के 4 आधार स्तंभ कहे जाते हैं, प्रसाद, पंत और निराला। प्रसाद, पंत, निराला, ठीक है, और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ठीक है ना दोस्तों, ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली याद रख लेना है। तो छायावाद के प्रमुख कवि कितने हैं? तो 4 छायावाद के कवि हैं। इसके बाद में देखिए, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना का नाम मैं बता देता हूँ आपको, रश्मि रथी। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, जो महाभारत के ऊपर रिलेटेड है। ठीक है। अब देखिए, नई विधा स्थापित की गई। तो नई विधा जो है 1953 में स्थापित की गई थी। तो सन 1953 इज द करेक्ट आंसर। रसखान ने काव्य रचना की है। रसखान ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो रसखान जी ने दोस्तों ब्रज भाषा में अपने काव्य को लिखा है और ईश्वर की आराधना की है। जन जन को उन्होंने एक प्रकार से ज्ञान दिया है। ठीक है, ईश्वर भक्ति का। तो रसखान ने काव्य रचना की है ब्रज भाषा में, ये करेक्ट आंसर आएगा। कबीरदास ने आयु पाई थी। तो कबीरदास जी ने 120 साल की आयु पाई थी, तो 120 वर्ष इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन देखिए, कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है। किसकी वाणी वेदनापूर्ण लग रही है? तो आपको एक बात ध्यान रखना है, कबीरदास जी को जो कोयल है उसकी वाणी वेदनापूर्ण लग रही है, तो कोयल इसमें करेक्ट आंसर आएगा। अब देखो, 17वां प्रश्न क्या है आप लोगों को देखना है, अच्छे से याद भी करना है, याद करके अच्छे से परीक्षा देनी है। स्वर्ण किरण रचना है। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत आपके ऑप्शन नंबर ग वाले में दे रखा है। ठीक है। ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है, कृषि पर आश्रित होता है। तो कृषि पर इसमें करेक्ट उत्तर आएगा। मेघ आए रचना किसकी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है, ये आपको ध्यान रख लेना है। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। और अब देखिए अगला क्या है आपके सामने, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में इनके शब्दों की प्रधानता होती है। तो याद रखिए, इसमें संस्कृत के शब्दों की इनके काव्य में प्रधानता पाई गई है। और रिक्त स्थान देख लीजिए, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग बोला जाता है। कौन से काल को? भक्ति काल को। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? भक्ति काल लिखेंगे।
और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, चंद्रबरदाई प्रसिद्ध कवि हैं, तो चंद्रबरदाई कौन से काल के कवि हैं? तो वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल आपको याद रखना है। और भक्ति काल का आप जो समय सीमा है ये मैंने आपको बताई है। सन में आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे आप बताइए कि क्या आएगा इसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।